गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में राजनीति विज्ञान के जो मूल आधार हैं इस प्रश्न पत्र को हम देख रहे हैं और इसमें राजनीतिक अवधारणाओं के रूप में हमने पिछले क्लासों में शक्ति, सत्ता और वेदता के बारे में, वेदता का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, वेदता के प्रकार इत्यादि के बारे में अध्ययन किया है। आज के क्लास में हम वेदता की विशेषताएं या दूसरे शब्दों में कहें तो वेदता के लक्षण या प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, वैसे तो वेदता एक व्यापक संकल्पना है, व्यापक अवधारणा है। इसके विशेषताओं या लक्षणों की अगर बात करें, इसकी प्रकृति की बात करें तो इसको हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत, निम्न हेडिंग्स में इसको समझ सकते हैं। वेदता के जो विभिन्न विशेषताएं हैं उनको एक एक करके बिंदुवार हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। जो पहला जो इसका प्रकार है वेदता का, वो है कि जो वेदता की विशेषता है वो है वेदता व्यक्तिनिष्ठ नहीं बल्कि विश्वासनिष्ठ होती है। देखिए, ये पहला इसकी विशेषता हो गई कि ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती है। वेदता कभी व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती है बल्कि कैसी होती है? विश्वासनिष्ठ होती है। विश्वासनिष्ठ किस प्रकार से होती है, मैं आपको यहाँ ये बात बताऊं कि वेदता किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति में निवास नहीं करती है, किसी राजा में निवास नहीं करती है, किसी शासक में निवास नहीं करती है, बल्कि वेदता का आधार जनता का यह विश्वास होता है कि सत्ताधारी अपने पद के अनुसार गरिमापूर्ण आचरण कर रहा है। यह वेदता के स्वीकृति का आधार होता है, न कि वो व्यक्ति कि XYZ कौन व्यक्ति सत्ता को संभाले हुए, कौन व्यक्ति राजा है, कौन व्यक्ति शासक है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता, व्यक्तिगत उसमें निवास नहीं करती, बल्कि उसका आधार ये बनता है कि जनता को ये विश्वास हो कि सत्ताधारी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा और एक प्रकार से सत्ताधारी अपनी जनता के हितों के अनुरूप आचरण करेगा। इस प्रकार वेदता आम जन में निहित होती है। वेदता क्या होती है? आम जन में निहित होती है कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था और उसके अंतर्गत आने वाले सभी संस्थाएं व पद शासक व शासितों के हितों की रक्षा में वृद्धि करेंगे, उसके हितों की रक्षा करेंगे, उसके हितों की वृद्धि करेंगे। तो इस आधार पर वेदता है वो व्यक्तिनिष्ठ न होकर क्या है? विश्वासनिष्ठ है। जनता में कैसे उस राज व्यवस्था के प्रति कितना विश्वास है, इस बात पर वेदता है वो डिपेंड करती है, न कि पदभार संभाले हुए व्यक्ति पर। AB या XYZ कोई व्यक्ति सत्ता को संभाल रहा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति की व्यक्तिगत या उस व्यक्ति में व्यक्तिगत रूप से वो वेदता नहीं होती, बल्कि जनता के विश्वास पर वो डिपेंड करती है। तो ये वेदता का जो पहली विशेषता होगी। वेदता की जो दूसरी विशेषता है कि वेदता एक मानकीय आवश्यकता है। वेदता क्या है? वेदता एक मानकीय आवश्यकता है, अर्थात वेदता किसी राजनीतिक व्यवस्था की एक मानकीय आवश्यकता है। वेदता एक साधन है जो यह प्रमाणित करती है, यानी एक प्रकार से ये प्रमाण है, एक साधन है जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था उन्हीं मूल्यों पर आधारित है, वो जो मूल्य राजनीतिक व्यवस्था में निर्धारित किए गए हैं जिन्हें जनता उचित मानती है। यानी एक प्रकार से जनता कहां तक उसको उचित मानेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है। वेदता किसी राजनीतिक व्यवस्था के जनता द्वारा प्रमाणीकरण का एक साधन है, एक प्रमाण है, एक प्रमाणीकरण का एक साधन है। तो वेदता एक मानकीय आवश्यकता है। तो ये दूसरी विशेषता वेदता की हुई। तीसरी विशेषता की बात करें अगर वेदता की, तो यह है कि वेदता केवल वैधानिकता नहीं। कई बार हम इसको इस प्रकार से समझने में भूल कर देते हैं कि हम राजनीतिक व्यवस्था की जो वैधानिकता है उसी को वेदता मान लेते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वेदता कोई वैधानिकता ही नहीं है। वेदता साधारणतः यह माना जाता है कि प्राकृतिक कानून या राज्य के कानून के निर्माण की प्रचलित प्रक्रिया के आधार पर बनाए गए सभी कानून वैध होते हैं, वेद या उनको वेदता प्राप्त होती है, कानूनी दृष्टि से उनको वेदता प्राप्त होती है। लेकिन वास्तव में यह दृष्टिकोण स्वयं में अपूर्ण है। यही कारण है कि जब भी वैधानिक आधारों पर बनाए गए कानून जनता के मूल्यों के अनुरूप नहीं होते हैं तो जनता उन्हें वेदता नहीं देती है, उसका विरोध करती है। और वर्तमान समय में एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे राजसत्ता ने या राज व्यवस्था में सरकार ने किसान कानून बनाया। किसान कानून
यद्यपि कानून बनाने का अधिकार सरकार को है, कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, विधायिका ने कानून बनाया और उसको बाकायदा उसको पास किया, लेकिन क्योंकि लोग क्या करते हैं, उसकी वैधानिकता को चुनौती दे रहे हैं, किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो यहां ये नहीं कहेंगे कि कानूनी दृष्टि से तो कृषि कानून है वो वैधानिक है, लेकिन उनको वैधता प्राप्त कब तक नहीं होगी? जब तक लोग मन से उस कानून में विश्वास नहीं करेंगे, तब तक उसको वैधता प्राप्त नहीं होगी। तो इसका मतलब वैधता केवल वैधानिकता नहीं है, लेकिन लोगों की स्वीकृति भी उसके साथ जुड़ी हुई है। लोग किस हद तक उसे स्वीकार करते हैं, लोग उसको अपोज करते हैं, इसका मतलब वो वैधता, वो कानून वैध नहीं है, उसकी वैधानिकता स्वीकार्य नहीं है लोगों को, तो वहां वो वैधता उसको प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट जो अगला जो विशेषता वैधता की होगी वो है वैधता द्वारा शक्ति को सत्ता में बदला जाता है। यानी वैधता वो घटक है, वो जिसके द्वारा शक्ति है वो सत्ता में परिवर्तित की जा सकती है। वैधता के अभाव में शक्ति केवल बलमात्र बनकर रह जाएगी, किंतु जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाए तो शक्ति स्वयं सत्ता में बदल जाएगी। और इसके बारे में जब शक्ति और सत्ता का संबंध हम पढ़ रहे थे, तब मैंने इसको आपको एक फॉर्मूले के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया था, जिसमें हमने लिखा था कि शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता, यानी शक्ति और वैधता के मिलने से सत्ता का निर्माण होगा। ये बात हमने तब भी, जब दोनों के मध्य संबंधों का हम अध्ययन कर रहे थे, तब हमने बताई थी। इसमें शक्ति के प्रभाव में वृद्धि होती है, यानी जब शक्ति को वैधता मिलेगी तो उसके प्रभाव में भी क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगी तथा उसे जन सहमति भी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये नेक्स्ट जो विशेषता है सत्ता की वो है वैधता सत्ता को स्थायित्व प्रदान करती है। देखो, सत्ता लंबे समय तक बनी रहेगी, स्थायित्व उसको कब तक बना रहेगा? जब तक वो वैध समझा जाएगा, जब तक उसे वैधता प्राप्त होगी। अगर उसकी वैधता समाप्त हो गई तो सत्ता लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती है, सत्ता का अंत सुनिश्चित हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैधता के अभाव में सत्ता से जनता का विश्वास उठ जाता है और इस प्रकार सत्ता का स्थायित्व समाप्त होने लगता है। वस्तुतः वैधता ही है जो सत्ता की प्रभावशीलता को बनाए रखती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है। नेक्स्ट अगला जो विशेषता होगी इसकी वो है वैधता का आधार विस्तृत सामाजिक स्वीकृति है। स्टूडेंट्स देखिए, लोकतंत्र के विकास के साथ ही जब से लोकतंत्र का विकास हुआ है उसके साथ ही यह विचार प्रबल हुआ, यह मान्यता है वो ज्यादा सबल हो गई कि राजनीतिक व्यवस्था की वैधता किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों या अभिजात वर्ग पर ही निर्भर नहीं करती है। यानी राजा ने ये कह दिया इसका मतलब उसको वैधता प्राप्त होगी, लोकतंत्र में ये स्वीकार्य नहीं है। तो लोकतंत्र में स्वीकार्यता कब बढ़ेगी? विशिष्ट व्यक्ति या अभिजात वर्ग तक ही वैधता उसका आधार नहीं हो सकती, अपितु किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संपूर्ण समाज की सामान्य सहमति की आवश्यकता होगी। जब तक संपूर्ण समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा तो किसी अभिजात वर्ग द्वारा उसको वैधता प्रदान नहीं की जा सकती। यानी आम सहमति से ही किसी सत्ता को वैधता मिल सकती है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने वैधता की विभिन्न विशेषताओं, उसके लक्षण और उनकी या ये कहें कि उसकी जो प्रकृति है उसके बारे में अध्ययन किया। एक एक बिंदुवार हमने इसको देख लिया यहाँ है, जिसको एक बार मैं पुनः रिवाइज थोड़ा सा कर देता हूँ। वैधता का जो पहली विशेषता है वो है वैधता व्यक्तिनिष्ठ है, नहीं कि विश्वासनिष्ठ। यानी किसी XYZ किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस पद और ये कहें कि उस विश्वास पर डिपेंड करती है जो जनता जिस हद तक उसमें विश्वास रखेगी। दूसरी जो विशेषता इसकी थी, वैधता एक मानकीय आवश्यकता है, जिसमें यह बताया गया कि वैधता मानकीय आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वैधता के अभाव में कोई भी राज व्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं सकती है। और इस रूप में एक प्रकार से किसी राज व्यवस्था की जनता द्वारा जो स्वीकृति की जो प्रमाणिकता है वो वैधता द्वारा निश्चित की जाती है।
तीसरा जो इसकी विशेषता आ गई थी वो थी वेदता केवल वैधानिक ही नहीं है, केवल वैधानिकता नहीं है, बल्कि स्वीकार्यता का पक्ष उसके साथ जुड़ा हुआ है। जनता किस हद तक उसको स्वीकार करती है, ये पक्ष भी उसके साथ जुड़ा होता है। चौथी विशेषता, वेदता द्वारा शक्ति को सत्ता में बदला जाता है। ये हमने शक्ति और सत्ता का संबंध जब हम पढ़ रहे थे तो वहां भी इसको देखा था, शक्ति प्लस वेदता बराबर सत्ता। अगली जो विशेषता है, वेदता सत्ता को स्थायित्व प्रदान करती है। और लास्ट जो विशेषता है वो है, वेदता का आधार विस्तृत सामाजिक स्वीकृति है, यानी समाज उसको स्वीकार करेगा। किसी अभिजात वर्ग के स्वीकार कर लेने से उसे वेदता प्राप्त नहीं हो जाएगी। जब तक संपूर्ण समाज की सहमति नहीं मिलेगी तब तक उसे सत्ता को वेदता प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से इन सारी विशेषताओं को हमने आज यहाँ देखने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।